हाँ साथियों, आज हम आप लोगों के समक्ष राजपूत कैसेट के द्वारा आपको लेके चल रहे हैं बहुत पुरानी कहानी की तरफ। और जैसी के पब्लिक ने मांग की और आप लोगों की ही मांग के ऊपर ये नाई और ब्राह्मण का किस्सा, उसमें से एक कड़ी आपके सामने लेके चल रहे हैं राजपूत कैसेट में। तो आ जाइए दोस्तों, एक बार घासीराम पंडित जी ने नाई से ये कहा, भैया बुलाकी राम चलो हम और तुम गंगा नहाने चलेंगे। और गंगा नहाए हुए को जब विचार बनाओ सुनना हो तो जो सोचन लगो कि न जाए तो ही ज्यादा बढ़िया है। लेकिन पंडित जी के सामने कोई पेश नहीं गई, तो बोले कि देखो हम चलवे को तैयार हैं, लेकिन सबसे पहले अपनी नायन से बात कर लें तब हम चलेंगे। नायन के ढिंगा गए और उनने सारी कहानी बताई कि पंडित जी हमें गंगा स्नान करे को ले जा रहे और हमाओ जाए को इरादा ना है। तो नाय ने बोली देखो पहली बात तो जाएगा तुम जाओ मती, और जाए को अगर इरादा है तो देखो घरे बाली बच्चन के लिए दाने दाने जाओ। हाँ, और जो है जानवर न के लिए सो पंडित जी से कहो सो सब दाए जाए, ताकि बाद में जहां तुम्हारी इच्छा होता मरी हो जाए, हमें कोई मतलब ना है। वह बात बुलाकी राम नाई ने पंडित जी से कही। कोई पूछे प्रश्न जो मार्ग में, बोला बुनाई तो उत्तर साफ बताना है, और सही जवाब मिलो ना हमको वापस मोए हुई आना है। नाई बड़ो चतुर, सब घर में माल चीज रखबे के बाद और पंडित जी से बोलो अगर हमने तुमसे प्रश्न करो अब प्रश्न को उत्तर तुमने सही ना दे पाओ तो हम हुई तो लौट आई। पंडित बोले मत फिक्र करो साथ हमारे चल भाई। नाई ने नाई कोई देर करी चलबे की तुरंत ही लाग लगाई। घोड़ा पे सवार भय दोनों आगे की सीधा लगाई है। अब धीरे धीरे डगरत भय एक शहर में पहुंचे जाई है। दोस्तों, नाई ने सीधी सी जवाब तय कर ली कि अगर हमने कोई प्रश्न पूछो बाको उत्तर तुमने ना दे पाओ तो हम बाई जगह से वापस हो आए। तो पंडित जी बोले चलो। घोड़ा पर सवार भाई पंडित जी और चंत जब एक शहर में जाके पहुंचे हैं अमीर सिंह, तो हुन जब रात हो गई, रात जब हो गई तो पंडित जी बोले अब एक काम करो, अब यहीं रुकेंगे, सवेरे चलेंगे। और सवेरे चलेंगे तासे तुम करो घोड़ा के ले दाना घास ले आओ और हम तुम भोजन बनाए के हमें खवाओ, ताकि बाद में रात भर विश्राम करेंगे, सवेरे चलेंगे। इतनी बात सुन के कि इतनी सुन करके चल दीनो नाई, देर पल की न उसने लगाई। जब जकई बाजार में जाओ और घोड़ा के लिए दाना घास ले आओ, भोजन ले आओ। इतनी सुन करके चल दीनो नाई, देर पल की न उसने लगाई।
शहर में पहुंचो, लेकिन दाना घास तो बाने ना खरीदो। अब गलियन में घूमन लगो और जब तो सोचन लगो कोई हमें ऐसा प्रश्न मिल जाए जब प्रश्न को उत्तर जे न दे पाए और हम वापस हो जाएं। गलियन में नाई चलो आगे, झट चारों ओर निहारो है। एक आगे बढ़ के लखो बानी, एक कुमरन नाग कुंडारो है। नाई ने देखी कि एक लड़का गर्दन में नाग डाले और वो गलियन में चिल्लाए रो, एक बात कह रो। सोची थी मन में और बात ना मेरे मन की आज भई, मेरी प्राण प्यारी नारी तू मर गई है ना कछु कही की गई। ओ मेरी प्राण प्यारी नारी तू मर गई है ना कछु कही के गई। नाई ढूंढत रोज और बार प्रश्न को, और भैया जब गांव की शहर की गली में पहुंचो है तो मैंने कहा देखो कि एक लड़का गर्दन में सांप डाले और वह सांप को डारे हैं और जब आप बार बार कह रहे हो कि मरी गई लेकिन कछु कहे न गई। बिन ने सोची जे प्रश्न बहुत अच्छो मिलो, पंडित का पंडित के बाप लो जाको जवाब ना दे पाए। हाँ, सो बिन ने जल्दी पंदी में जैसे का सामान खरीदो सो खरीदो और एकदम से लौटे आए के और जवाब दो पंडित जी के गुण ढंगा धरो सामान सब। हाँ, सामान सब पंडित जी के ढंगा धरो। पंडित जी हम तो चले, जवाब दो हम तो अब घरे जात। पंडित जी बोले बात तो बताओ, बात का है? अरे घरे जात तो काय को जात। जवाब ने दी तुमसे जवाब जो तय करी थी हमने के हमारे प्रश्न का उत्तर अगर आपने सही नहीं दिया तो हम वापस हो जाएंगे। तासे प्रश्न हम जो लेके आए हैं बाको जवाब तो बापल मुंह दे पाए। तासे हम तो जो सोच रहे अब जो खाओ पियो तो खाए पी लियो, न खाओ तो फिर लंगे पर रही हो, हम तो चले। बताइए। सोई पंडित जी बोले एक काम करो, घोड़ा को खाना खवाओ, बाकी बाद में हमारे लिए खाना बनाओ और जहां बैठो हमारे सामने, पूछो क्या प्रश्न तुम आओ। तो नाई ने बहुत जल्दी करी और घोड़ा को दाना घास खवाए के बाद खुद पंडित जी को भोजन बना के खवाऊ है और ताकि बाद में आसन लगा के पंडित जी को बैठा लो। फिर पंडित जी पूछने लगे लला आप बताओ कौन सा प्रश्न है तुम आओ। तो दो कर जोरे हाथ सुनो मेरी बात अरज एक मेरी। एक लड़का देखो शहर में बगे गले में नागिन काली। सुनो पंडित जी, हमने शहर में देखो एक लड़का हाथों से गले में नागिन डाले फिर रो वो मरी भाई। हाँ, हाथ जोड़ के कही बात रे सही गिराई उच्चारी गिराई उच्चारी। एक लड़का देखो आंख से बगे गले में नागिन कारी। कही लो बारंबार दे तू धिक्कार रोई कहे प्यारी रोई कहे प्यारी।
को लेके क्यों रोई रहो है, देव साप समझाई। नागिन को लेके क्यों रोई रहो है। नाई बोलो पंडित जी, हमने जो बात देखी है कि एक लड़का अपनी गर्दन में नागिन डाले हैं और गलियन में रोई रहो है, केवल वह नागिन के मुंह को पकड़ के और जय कह रहो है कि मरी गई, लेकिन कछु कह न गई। जा को मतलब कहा है। तो पंडित जी बोले अब हम तुम्हें बताएं। उसी समय नाई जो रहे हुक्का भर के पंडित जी को दो और पंडित जी प्रश्न को उत्तर देवे के लिए तैयार भई कि लला सुनो अब हम तुम्हें बताएं। एक राजा है, तो वह राजा के कोई संतान नहीं थी और जब संतान ना भई तो राजा बड़ा दुखी भो। हाँ, और जब दुखी भो तो अपनी रानी से आए के बाने जग कही ऐसी जिंदगी से तो मर जाए वो अच्छो है, और अब हम क्या करें क्या न करें मेरी समझ में नहीं आता। तो रानी ने अपने पति को खुश रखवे के लिए एक झूठी बात कही। चिंता मत करियो दुल्हा मेरे गर्भ के रहो दिखाई। अपने पति को समझाए कि बोली घबराओ ना और गर्भ रहे ना है बाकी अमीर। हाँ, लेकिन अपने पति को खुश रखवे के लिए बाने झूठी कही। चिंता मत करियो दुल्हा मेरे रो गर्भ दिखाई। मेरे घर में जन्मे कुमार अरे घर में जन्मे गो कुमार रे बको लुंगी ने ब्याह कराई। महाराज खुशी राजा दिल में भारी, धीरे धीरे महलन में दिल सोचती महतारी। झूठी अपने पति से कही किनारों कैसे पाऊंगी। झूठी अपने पति से कही किनारों कैसे पाऊंगी। झूठी दुल्हा अब से कही किनारों कैसे पाऊंगी। अपने पति को झूठी बात कह के बोली घबराओ ना और हमारे गर्भ में बच्चा है और आप निश्चिंत होकर के रहो। दोस्तों, राजा ने रानी की बात पर विश्वास करो और विश्वास करने के बाद में आनंद के साथ रहने लगो। लेकिन रानी ने एक बात और कही। पंडित जी बोले देखो, रानी ने जो कही कि हम आपको अपनी सूरत नहीं दिखाऊंगी जब तक बालक पैदा नहीं हो जाएगा। तो राजा सोचने लगे कोई बात ना है। तो जब समय पूरा हुआ तो रानी ने घर में वैसे ही बालक तो पैदा, अब जब हो बालक तब पैदा हो तो कुछ वैसे होना है। अरे वैसे ही बजती बधाई, घर में उत्सव रही है मनाई। अरे बिन बात के बजती है बधाई, घर में उत्सव रही है मनाई। रही है हर से ध्यान लगाई। अरे हरिनाथ सुनो चितलाई।